आज का वीडियो उन पेरेंट्स को डेडिकेट है जो अपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, खेल कूद में भी उसका मन लगता है, वह कई क्रिएटिव कार्यों में बड़ी आसानी से कर लेता है, लेकिन उसे कला और संगीत जैसे विषयों में ज़्यादा रुचि नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं कि वह कला और संगीत भी सीखे, क्योंकि पड़ोस का बच्चा ऐसा कर रहा है। एक बार आप खुद अपने मन से पूछकर देखिए, क्या आप यह सही कर रहे हैं? बच्चे में कई प्रतिभाएं हैं, लेकिन एक कमी आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप उस पर जोर डाल रहे हैं। आपकी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उसके आत्मविश्वास को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। कई बार ऐसा न कर पाने की वजह से बच्चे हीन भावना का शिकार हो रहे हैं। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ तो ज़िंदगी भर किसी ना किसी रूप में चलती ही रहेगी, लेकिन अपने बच्चों को उसका शिकार ना बनने दें और ना ही बनाएं। आपके बच्चे की अपनी अलग ही प्रतिभाएं हैं, आप उनको निखारने में उनकी मदद करें, ना कि दूसरों की नकल करने के लिए उस पर प्रेशर डालें। आजकल स्कूलों में हर तरह की एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, जो ठीक भी है। इससे बच्चों को अपनी पसंद की एक्टिविटी चुनने में आसानी होती है, लेकिन उसके साथ आप जोर ज़बरदस्ती ना करें। कोई भी बच्चा जोर ज़बरदस्ती करने से नहीं सीखता, बल्कि वह सीखता है खुद से, अपने माता पिता से और अपनी प्रतिभाओं से। जोर ज़बरदस्ती करने से बच्चा जिद्दी बन जाता है और आपकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। पहले के समय में बच्चे पिता से डरते थे और माँ को अपनी हर बात बताते थे, मगर अब पापा बच्चों के दोस्त बन गए हैं। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। घर में अनुशासन बनाने के लिए किसी एक का डर होना ज़रूरी भी है। परेशानी तो यह है कि माँ अपने बच्चे को आज ऑलराउंडर देखना चाहती है। पहले के समय में केवल पढ़ाई को ही आप अधिक महत्व दिया जाता था और बच्चे में अगर कोई दूसरा हुनर हो तो उसे दरकिनार कर दिया जाता था और पढ़ाई का दबाव ही बनाया जाता था। सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ कुछ भी निजी नहीं रहा, अब हुनर दिखाने के लिए कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत मशहूर हो रहे हैं, रियलिटी शो का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे स्कूलों की भी भरमार है जहां पढ़ाई के साथ ही स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग जैसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाती है। माता पिता भी अपने बच्चों को अपनी हैसियत से ऐसे महंगे स्कूलों में दाखिला दिलाना चाहते हैं जिसमें वे सब कुछ सीख सकें। अब हर गली नुक्कड़ पर डांस एकेडमी, सिंगिंग स्टूडियो है, तो सोसाइटी में कराटे, स्केटिंग सिखाने के टीचर घर आने लगे हैं, जो बच्चों को घर पे ही आकर सिखाते हैं। ऐसे में जिस बच्चे के स्कूल में ये सब एक्टिविटी नहीं होती, वह यहाँ अलग से फीस देकर सीखने लगे हैं। सोशल मीडिया पर हज़ारों फॉलोवर्स होने चाहिए। ऐसे में हर कोई यही कोशिश करने में लगा रहता है कि हम ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड हों, और यही बोझ बच्चों पर भी पड़ रहा है। हर माँ के लिए उसका बच्चा सबसे अच्छा होता है, मगर वह चाहती है कि वह केवल उसी के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सके। माँ उसे अपनी प्रतिष्ठा पर ले आती है और घर आकर बच्चे को खूब डांटती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से वह अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा रही है, मगर ऐसा नहीं है। वह ऐसा करके बच्चों के मनोबल को नीचे गिरा रही है। ऊपर से स्कूल का दबाव भी रहता है।
होड़ करना तो हमेशा से ही मनुष्य की आदत रही है। आसपास आस पड़ोस की देखा देखी, कभी रिश्तेदारों का देखा देखी, और इंसान अपनी हैसियत से बाहर दिखावा करता है, जिसका असर बच्चे पर पड़ता है। आज माताएं बड़े गर्व से अपने दोस्तों को बताती है कि उसका 2 या 3 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है। इसका कितना प्रभाव पड़ता है, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। रील और शॉर्ट्स के इस ज़माने में बच्चों को मासूमियत और बचपन छिन रहा है। जब बच्चा माँ के मन के मुताबिक कुछ नहीं कर पाता तो उसको बार बार माँ के गुस्से का सामना करना पड़ता है और वह माँ से डरने लगता है। हालांकि सच ये भी है कि हमारे आसपास के कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑलराउंडर हैं, लेकिन हर बच्चे को की एक अपेक्षा के साथ नहीं देखा जा सकता। अलग अलग एक्टिविटी में लगे रहने की वजह से बच्चे के घर पर क्वालिटी टाइम भी नहीं बिता पाते हैं। कई बार तो देखने को ये आता है कि माँ ने ही अपने बच्चे को शो पीस बना रखा है। हमें अपने ये तौर तरीके बदलने होंगे, अन्यथा इसका खामियाजा कोई अन्य नहीं, हम और बच्चे ही भुगतेंगे। पेरेंट्स मीटिंग में ज़्यादातर माताएं ही आती हैं और अक्सर कहती हैं कि वे कितना जागरूक हैं और अपने बच्चे के प्रति वह कितना सोचती हैं। ये देखना होगा कि माताएं बच्चों को राउंडर बनाने के चक्कर में उनकी प्रतिभा का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। हमें समझना होगा कि हर चीज़ करना ठीक है, लेकिन फोकस किसी एक चीज़ पर ही रखना चाहिए, मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बच्चों को ऑलराउंडर ना बनाकर थोड़ी थोड़ी ही एक्टिविटी को सीखने में लग जाते हैं, जिस कारण से किसी एक चीज़ को ही सही तरीके से बच्चों को सिखाया जाए और बच्चों पर दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम बच्चों की पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं और उनमें आत्मविश्वास जगा सकते हैं, ना कि किसी प्रकार का कोई प्रेशर डालकर। तो कैसा लगा आपको यह मोटिवेशनल वीडियो? उम्मीद है आपको यह मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।